मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। होप चैनल की तरफ से खुश आमदीद। और आवाज़ और तस्वीर के साथियों, आपका जुड़ा रहना मेरे चैनल के साथ मेरी खुश नसीबी है। और मैं इस खुश नसीबी पर फ़ख्र करता हूँ कि बहुत से व्यूवर्स ने मुझे कमेंट्स किए कि ये जो आपने सीरियल शुरू किया है ये बहुत ही ज़बरदस्त है, क़िसासुल अंबिया की। आज हम इसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात और उनके बेटे शीस अलैहिस्सलाम के बारे में उनकी जो नसीहत थी वो हम आपको बताएंगे। शीस का मतलब है अल्लाह ताला का दिया हुआ तोहफ़ा। आदम ने इनका ये नाम इसलिए रखा था कि अबील के कत्ल हो जाने के बाद अल्लाह ने इन्हें शीस अता फरमाया। मोहम्मद बिन इसहाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जब आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटे शीस के हक़ में वसीयत की। इन्हें रात और दिन के औकात और इन्हें औकात में अदा की जाने वाली इबादत की तालीम दी और इन्हें बताया कि एक तूफ़ान आने वाला है। कहते हैं कि आज कल जितने इंसान मौजूद हैं इनका नस्ब जो है वो शीस अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है। आदम के दूसरे बेटों की औलाद ख़त्म हो चुकी है, वल्लाह आलम। जब आदम अलैहिस्सलाम फौत हुए तो इस दिन जुमा था। फरिश्ते अल्लाह के पास से जन्नत की खुशबू और जन्नत का कफन लेकर आए और इनके बेटे और खलीफा शीस अलैहिस्सलाम से ताज़ियत की। हज़रत इब्ने कआब जो थे, अबी बिन कआब रज़ियल्लाहु ताला से रवायत है कि उन्होंने फरमाया कि जब आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों से फरमाया, बेटो मेरा जन्नत के फल खाने को जी चाहता है। वो तलाश के लिए निकल खड़े हुए। इन्हें सामने से फरिश्ते आते मिले जिनके पास आदम अलैहिस्सलाम का कफन और खुशबू थी और इनके पास कुल्हाड़े, कस्सियाँ और टोकरियाँ भी थीं। उन्होंने कहा कि आदम के बेटो तुम्हें किस चीज़ की तलाश है, या कहा तुम क्या चाहते हो और कहाँ जा रहे हो। उन्होंने कहा कि हमारे वालिद साहब बीमार हैं और जन्नत के मेवों की ख्वाहिश रखते हैं। और फरिश्तों ने कहा वापस चले जाओ, तुम्हारे वालिद फौत होने वाले हैं। फरिश्ते जब आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने के लिए आए तो हव्वा अलैहिस्सलाम ने जो इन्हें देखकर पहचान लिया, वो आदम से चिमट गईं। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझसे अलग हो जाओ, पहले भी मुझे तुम्हारे ज़रिए ही मुसीबत पहुंची, मुझे मेरे रब के फरिश्तों के साथ रहने दो। फरिश्तों ने इनकी रूह जो थी वो कब्ज़ की, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, खुशबू लगाई, आपकी कब्र खोदी और लहद तैयार की। फिर उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा अदा की। फिर इन्हें कब्र में रखा, ऊपर से मिट्टी डाल दी। फिर उन्होंने कहा कि आदम के बेटो तुम्हारे लिए भी यही तरीका है और ये तरीका आज तक चला आ रहा है। जो मुसलमान फौत हो जाते हैं उन पर यही जो तरीक़ाकार है अपनाया जाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जो थे कहाँ दफन हुए इनमें इख्तलाफ है। मशहूर है कि इन्हें हिंदुस्तान के पास श्रीलंका में इस पहाड़ के करीब दफन किया गया जहाँ इन्हें जन्नत से उतारा गया था। और एक कौल ये भी है कि मक्का मुकरमा में भी दफन किया गया। तो ये भी कहते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफ़ान के मौके पर इनकी औलाद और इनकी हज़रत हव्वा की जो इनकी बीवी थी, इनकी मैयतों को एक ताबूत में डालकर कश्ती में रख लिया। फिर तूफ़ान ख़त्म होने के बाद इन्हें बैतुल मुक़द्दस में दफन कर दिया। आपकी उम्र के बारे में भी इख्तलाफ है। हज़रत इब्ने अब्बास और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के रवायत से हदीस है कि लोहे महफूज में इनकी उम्र 1000 साल लिखी थी। इसके मुकाबले में तो रात के इस बयान को इख्तियार नहीं किया जा सकता कि वो 930 साल ज़िंदा हैं। अहले किताब का ये बयान नाकाबिल कबूल है क्योंकि ये इस सही बयान के ख़िलाफ़ है जो मौसूम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक काबिल एतमाद तरीके से पहुँचा है। वैसे इनके कौल और हदीस के मुताबिक भी पैदा की जा सकती है। तो रात का बयान अगर गलती और तब्दीली से महफूज रह गया हो तो इसका मतलब होगा कि आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर आने के बाद 930 शमसी साल ज़िंदा रहे। कमरी हिसाब से ये मुद्दत 957 साल बनती है। इसमें 45 साल की वो मुद्दत शामिल है जो उन्होंने ज़मीन पर आने से पहले जन्नत में गुजारी थी। तो कुल मुद्दत 1000 साल हो जाती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद इनके बेटे शीस जो थे अलैहिस्सलाम, इनके काम
جو تھا وہ رشد و ہدایت اور تبلیغ کی ذمہ داری اٹھائی۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کے حق میں وصیت کی، چونکہ انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی۔ ان کے بعد ان کے بیٹے کنین، پھر ان کے بیٹے بہلابیل اور یہ منصب سنبھالا۔ ان کے بارے میں اہل فارس کا کہنا ہے کہ وہ ہفت اقلیم کے بادشاہ تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے درخت کاٹے، شہر بسائے اور بڑے بڑے قلعے تعمیر کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ حابیل اور سوئس ایران کے شہر انہوں نے تعمیر کیے۔ انہوں نے ابلیس کے لشکروں کو شکست دے کر زمین کے دور دراز علاقوں اور پہاڑوں کی گھاٹیوں میں منتشر کر دیا۔ انہوں نے بہت سے سرکش جن اور بھوت قتل کیے، اور ان کا ایک بہت بڑا تاج تھا۔ وہ لوگوں سے خطاب فرماتے تھے کہ ان کی حکومت 40 سال قائم رہی۔ ان کی وفات پر ان کے بیٹے یرد نے ان کا منصب سنبھالا۔ انہوں نے اپنی وفات کے بعد اپنے بیٹے ہنوخ کے حق میں وصیت کی۔ مشہور قول کے مطابق ان کو ادریس علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کا پیدائش، پھر شیطان کے منکر ہونے کا اور تکبر کا، اور پھر حابیل اور قابیل کا، پھر حضرت اماں حوا کا، اور اسی طرح ان کی وفات کے بارے میں آج ہم نے یہ کمپلیٹ جو ہے آپ کو ڈاکومنٹری آپ کو دے دی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جو میری ویڈیو آئے گی اس میں حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ ہم قصص الانبیاء سے پڑھ کر سنائیں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز کمنٹ کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور تقریباً آپ بیل کے آئیکن کو لگتا ہے بھول گئے، بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آ سکے اور آپ میری مزید ویڈیو کو دیکھ سکیں۔